बचपन का प्यार। मुझे सीनियर डॉक्टर अनवर सर ने कहा, डॉक्टर चित्रा, आईसीयू के रूम में नंबर 11 में एक मरीज आया है जिसकी कार दुर्घटना हुई है। बहुत सी चोटें आई हैं उसे, जरा उसे जाके अटेंड कीजिए। यस सर कहती हुई कमरे के लिए रवाना हो गई। डॉक्टर कमरे में जाकर देखा तो जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। वो जानी पहचानी सी चेहरा लग रहा था। मैंने पास जाकर ध्यान से देखा, अरे ये तो नरेश है। पास जाकर देखा तो वो अभी भी बेहोश है। नर्सेस उसे घाव साफ करके मरहम पट्टी कर रही थी। मैंने उन्हें कुछ निर्देश दिए और उसके होश में आने का इंतज़ार करते हुए पुरानी यादों में खो गई। नरेश और मैं जबलपुर में पड़ोसी थे। बचपन से साथ खेले, साथ पढ़े। जवानी में हमारे बीच प्रेम इस हद तक पनपने लगा कि एक दिन भी एक दूसरे को देखे बगैर नहीं रह सकते थे। हमेशा एक दूसरे के साथ में ही रहा करते थे। उसी के कहने पर मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध डॉक्टरी की पढ़ाई की और उसने एयरोनॉटिक इंजीनियरिंग की। पढ़ाई ने हमें अलग अलग शहरों में भेज दिया, फिर भी हम छुट्टियों में मिलने आया करते थे। इसी तरह एक बार छुट्टियों में घर आने के बाद शहर के बेस्ट कॉफ़ी हाउस में बैठे बतिया रहे थे। हमें काफ़ी देर हो चुकी थी। इतने में मेरा एक सहपाठी रहा प्रवीण आ गया। आते ही उसने मुझसे हाथ मिलाकर कहा, अरे चित्रा, तू यहाँ पे कैसे? आप यहाँ पे कैसे आ गई चित्रा? मुझे पता ही नहीं चला। मैंने नरेश से उसका परिचय करवाया। कुछ देर बाद बड़ी ही आत्मीयता से बात करने के बाद वो अपने साथियों के पास चला गया। उसके जाते ही नरेश भड़क गया और बोला, बड़ी छन रही थी तुम्हारी उसके साथ। मैं बोली थी कि बिल्कुल छनेगी, 5 वर्षों तक साथ में पढ़े हैं, आत्मीयता हो तो हो ही जाएगी ना। वो बोला था, नो, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। ऐसे ऐरे गहरे से मिलना मुझे पसंद नहीं। मैं लगभग चिढ़ते हुए बोली, अरे वाह, मैं कह रही हूँ ना, मेरा क्लासमेट है, बहुत मदद करने वाला था ना, तब भी ऐसा मेरे साथ नहीं चलेगा। वो एकदम जिद पे अड़ गया, बिल्कुल भी जिद करने लगा। वो बोला, हाँ तब भी मुझे इस तरह की मेलजोल पसंद नहीं। अगर मेरे साथ आगे संबंध रखना है तो ये सब छोड़ना होगा। मैं चौंकी थी। नरेश इतना मीन मेंटलिटी का होगा, मुझे इसकी कल्पना भी नहीं थी। मैं बोली थी कि तुम बहुत ही पजेसी हो। वो बोला, हाँ हूँ ना। मैंने कहा, शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद तो तुम ताले ही बंद रखोगे। वो बोला, हो सकता है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो अब तो अपनी निभानी बहुत मुश्किल है। मैं उठकर जाने लगी और सोच रही थी कि वो मुझे रोक लेगा, मना लेगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रोका, मुझे बिल्कुल नहीं मनाया और मुझे जाने ही दिया। उसके बाद रोका तक नहीं। पर तब भी क्या, बाद में उसने कभी फ़ोन भी नहीं किया, ना मुलाकात की। नरेश के कराहने की आवाज़ ने मेरी तंद्रा बंद कर दी। मैं सोच में पड़ी थी, उसको भंग कर दिया। मैं उसके पास जाकर उसकी नाड़ी चेक करने लगी। जाना पहचाना स्पर्श पाकर वो चिल्लाया, चित्रा तुम? मैं स्तब्ध रह गई और बोली, नरेश, अभी तक मेरा स्पर्श पहचानते हो? वो बोला, डार्लिंग, भूला ही कब था, तुम तो एक बार आई तो पलट के देखा तक नहीं। मैं बोली, तुम्हारा उस दिन का व्यवहार मुझे पसंद नहीं आया। काफ़ी राह देखने के बाद मैंने प्रवीण का प्रपोजल स्वीकार कर लिया। उसने किसी से मिलने जुलने पे कोई आपत्ति नहीं की। मैं शादीशुदा भी हूँ, आज़ाद भी हूँ। हम दोनों एक आज़ाद रिश्ता है। मैंने नरेश का चेहरा देखा, उस पर आश्चर्य निराशा थी।